बच्चों, मैं आरके सर। मैं आज आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं आपको परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में बताया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, जिसको हम बोल के चाल की भाषा में छाया बोलते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, साइंस की भाषा में बात करें, तो प्रतिबिंब क्या है उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मैं परिभाषा आपको दे दिया हूं। क्या बोलता है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब मान लीजिए किसी बिंदु से, मतलब किसी वस्तु से प्रकाश आ रही है और एक कटान बिंदु बनता है, तो उस कटान बिंदु पर जो आकृति का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन की बात हो रही है। तो परावर्तन तो मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, अपवर्तन मैं आगे की ओर बताऊंगा क्योंकि यही पर हमारा बेस्ट है। तो प्रतिबिंब का कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरण आती है और या तो परावर्तन होगा, मतलब वापस आके लौट जाएगा, या तो उसे अंदर जाके घुस जाएगा। लेकिन दो इसका मतलब मान लीजिए ये आकृति हुआ, ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से मान लीजिए कोई क्या जाती है, किरण जाती है यहाँ से और यहाँ से। और कोई दूसरा मान लीजिए एक माध्यम हुआ, एक वस्तु यहाँ हुआ, तो यहाँ एक दूसरा वस्तु है, यहाँ से निकलकर प्रकाश की किरणें जाती है और इस दूसरा स्थान मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ से टकरा कर वापस आती है, या परावर्तित होती है या अपवर्तित हो जाती है, मतलब पार हो जाती है। तो ये दोनों किरण, ऊपर से जाने वाली किरण और नीचे से जाने वाली किरण, एक निश्चित बिंदु पर वहां पर क्या करती है? मिलती है। तो उसका जो कटान बिंदु होता है, दोनों किरण का उस कटान बिंदु पर जो आकृति बनती है वही उसका क्या होता है? छाया। लेकिन हम लोग जब देखते क्या है कि जैसे प्रकाश मेरे सामने से प्रकाश आती है तो उल्टा साइड में क्या बनता है? छाया बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। तो ये निर्भर करता है किस पर? ये परावर्तक सतह पर, मतलब कोई भी परावर्तक सतह है, जैसे मिरर हो गया या तो कोई वस्तु हो गया, वो परावर्तक सतह पर निर्भर करता है कि छाया कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। लेकिन जब हम साइंस की भाषा में बात करें तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये रहा इसका क्या परिभाषा, अब इसको ध्यान में रखिएगा। जब हम बात करते हैं प्रतिबिंब का, तो ये प्रतिबिंब ना दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका मैंने बोर्ड में भी जिक्र किया हूं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये काल्पनिक प्रतिबिंब को ना आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानने का प्रयास करें कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। वन बाय वन इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है जानने का वास्तविक मतलब वास्तव में होता है। एक खास बात है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है एकदम वास्तविक कटान से बनता है, जिधर वस्तु है उधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्या कहता है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ मिलती है, प्रतीत होती है नहीं, वास्तव में मिलती है। वास्तव में यहाँ पर ऊपर से निकलने वाली और नीचे से निकलने वाली जो किरण है एक वास्तव में कटती हुई नजर आएगी। उस कटती हुई बिंदु पर जो आकृति का निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किसके लिए? बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसलिए इसकी परिभाषा याद रखिएगा कि एक निश्चित वास्तविक कटान से बनने वाला यह आकृति है, एक निश्चित बिंदु पर ही बनती है और वास्तव में बनता है। ऐसा नहीं कि उसकी कल्पना नहीं करते, यहाँ से हाँ यहाँ पर चित्र हो सकता है, यहाँ पर इसका छाया बन सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो कल्पना पर निर्भर नहीं है, वास्तव में होता है। इसलिए नाम ही दिया गया है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को जानने के बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जब हम बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का तो उसका अर्थ होता है कल्पना से बनता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस वस्तु को यहाँ रखा जाए तो यह प्रतिबिंब इधर बनेगा, या तो यह वस्तु इतनी ये साइज का है तो
वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह छोटा होगा या बड़ा होगा, इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब हम परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर दिया हूं, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर दिया हूं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में वह क्या करता है, नहीं मिलता है। वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जो अनुमान लगाकर जो बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, मतलब छाया का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। चलिए शुरू करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यदि हम अंतर की बात करते हैं तो मुख्यतः 4 अंतर हमको देखने को मिलता है दोनों में। तो ये अंतर ना बोर्ड का एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए इसी प्रकार से सजा के लिखेगा ताकि जब सर काटें या मैम काटती है तो आप वो पॉइंट्स आराम से दिख जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन वाला, वास्तविक प्रतिबिंब, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। मैं परिभाषा में भी बताया था कि यह वास्तविक कटान से बनता है या वो काल्पनिक कटान से बनता है, तो उसी को हमने अंतर में भी दे दिया है। तो ध्यान रखिए। दूसरा क्या कहता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो मान लीजिए वस्तु ऐसा सीधा है ना, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, एकदम उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। देखिएगा उसके बाद तीसरा क्या बोलता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब जो हम लोग फोटो खिंचाते हैं ना या खींचते हैं तो वह पर्दे पर उतारा जा सकता है, जैसे फोटो आप लोग को प्राप्त होता है ना, तो यही वास्तविक प्रतिबिंब का ही क्या है, कमाल है। तो ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को अर्थात इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, यहाँ नहीं छूट गया इसलिए मैं क्या डाल दे रहा हूं, यहाँ पर नहीं उतारा जा सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद लास्ट बनता है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। मतलब यह दर्पण के सामने बनता है, मतलब कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब ना दर्पण के क्या करता है, सामने बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, मेरा हाथ मिरर है, दर्पण है तो दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक होगा, यहाँ एकदम सामने, इधर ये है ना, इधर बन जाएगा प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक। और दर्पण से पीछे, मान लीजिए इधर दर्पण है, इधर पीछे हम लोग कल्पना करेंगे तो हो गया क्या, काल्पनिक। इस तरह से इसका क्या हो गया, 4 अंतर हो गया। 3 अंतर मुख्यतः पूछता है तो 4 याद रखिएगा। यदि 4 पूछता है तो 4 का 4 लिख दीजिएगा, लेकिन इसी तरह से सजा के लिखिएगा ताकि आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और ताकि आप काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को अच्छे से समझ सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग जोश के साथ। जय हिंद।